भाजपा झारखंड में परिवर्तन चाहती है। उसी के निमित्त पार्टी द्वारा परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की जा रही है। शुरुआत तो वैसे कल गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कर दिया गया है, लेकिन पलामू, जिस पर राजनीति के दृष्टिकोण से हर राजनीतिक दल की नजर रहती है, तो कल पलामू प्रमंडल की यात्रा का आगाज आज से श्री बंशीधर नगर से हो रहा है, जहां पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। वहां से आगाज तो हो रहा है, लेकिन वो यात्रा कैसे आगे बढ़ेगा, कहां कहां तक उस रथ यात्रा को जाना है, हमारे साथ जानकारी देने के लिए गढ़वा जिला के पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष एवं लातेहार संगठन प्रभारी प्रदेश कार्य समिति सदस्य मुकेश रंजन सिन्हा मौजूद है। परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हो गई, कल गृह मंत्री कर लिए और आज से रक्षा मंत्री अपने पलामू प्रमंडल की यात्रा की आगाज कर रहे हैं। लेकिन परिवर्तन यात्रा की शुरुआत क्यों, यह सवाल सबके मन में है कि परिवर्तन यात्रा की शुरुआत आखिर भाजपा क्यों कर रही है। अभी तक तो हमको लगता है कि सारा विषय प्रेस मीडिया के लोगों के साथ साथ आम जनता के भी संज्ञान में आ गया होगा कि आखिर यह परिवर्तन यात्रा क्यों है। अभी हम लोग जो देख रहे हैं कि वर्तमान जो राज्य सरकार है उसकी 5 साल की उपलब्धि, हत्या, लूट, बलात्कार, तो गिट्टी बेचना, बालू बेचना अवैध तरीके से, सरकार की यही उपलब्धि है 5 वर्षों की। तो जनता परिवर्तन चाह रही है। हम पहले भी बोले हैं कि अंग्रेजों ने भी भारत को इतना नहीं लूटा होगा जितना वर्तमान में यह जेएमएम, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल की गठबंधन की सरकार झारखंड को लूटी। आए दिन हत्या, आए दिन बलात्कार, कई तरह की घटनाएं। तो जनता एकदम उब चुकी है इस सरकार से और जनता परिवर्तन चाहती है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में मुख्य विपक्षी दल है, तो इसकी भूमिका बनती है, इसका दायित्व बनता है कि नेतृत्व करे जनता का। तो उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी का यह प्रदेश का निर्णय और प्रदेश का कार्यक्रम, प्रादेशिक कार्यक्रम कह सकते हैं, कि संगठनात्मक दृष्टिकोण से 6 प्रमंडल झारखंड में है और 6 प्रमंडल से इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई है। तो आज का जो यह कार्यक्रम, तो हम लोगों का जो बंशीधर नगर है, पर्यटन स्थल है और जो जितना हम लोग जानते हैं वो विश्व का धरोहर है, तो वहीं से शुरुआत है। उसमें देश के रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी उपस्थित रहेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री, झारखंड प्रदेश के संयोग से वो चुनाव के प्रभारी भी हैं, तो उनका भी आगमन हो रहा है। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी भी आ रहे हैं। तो आज आगाज है और हम इसके रूट चार्ट के बारे में बताना चाहेंगे कि आज का यह कार्यक्रम, वहां जब सभा समाप्त होगी तो माननीय बाबूलाल जी जो हमारे प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, बाबूलाल जी एक बड़ा नाम है राज्य में। जो राज्य जब अलग हुआ था तो राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो रथ के साथ आज नगर उटारी से, बंशीधर नगर से गढ़वा के लिए आएंगे। रास्ते में बीच बीच में रमुना में स्वागत अभिनंदन जबरदस्त है। मेराल जो एंट्रेंस पॉइंट गढ़वा विधानसभा का है, तो वहां भी जबरदस्त स्वागत अभिनंदन है, रोड शो है। रात्रि विश्राम माननीय बाबूलाल जी गढ़वा करेंगे। कल का जो कार्यक्रम हम लोग का है, तो एक हम बताए आपको बंशीधर नगर के महत्व के बारे में। दूसरा कार्यक्रम कल जो हम लोगों का है, बाबूलाल जी यहाँ से निकलेंगे और सीधा भंडरिया, जो नीलांबर पीताम्बर जी की जन्मभूमि है, तो संयोग से हम भी उसी ब्लॉक के हैं, उसी प्रखंड में मेरा पैतृक आवास भी है। तो कल नीलांबर पीताम्बर जी का जो वो प्रतिमा लगा है, वहां माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद भंडरिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। भंडरिया में जनसभा है। उसके बाद रथ हम लोगों का माननीय बाबूलाल जी के नेतृत्व में रमकंडा आएगा और रमकंडा में अभिनंदन है
वहां के बाद रंका आ जाएंगे हम लोग। रंका हाई स्कूल के मैदान में सभा है, सभा को संबोधित करके माननीय बाबूलाल जी, और वहाँ वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी भी आ रहे हैं, तो सभा को वो भी संबोधित करेंगे। यह सौभाग्य है हम झारखंड वासियों का या गढ़वा जिले का कि ऐसे ऐसे नेता यहाँ आ रहे हैं और हम लोगों को सुनने का मौका मिलेगा। कल शाम को बाबूलाल जी गढ़वा आएंगे और गढ़वा में रोड शो है। यही है गढ़वा के कार्यक्रम का रूपरेखा। उसके बाद पलामू दौरा है और 25 तारीख को हम लोग पलामू से लातेहार जिले के लिए प्रस्थान करेंगे। तो लातेहार जिले में हेरहंज में अभिनंदन स्वागत है, फिर बालूमाथ में सभा है, उसके बाद चंदवा में रोड शो है, रात्रि विश्राम यहाँ नेतरहाट लातेहार में है। लातेहार के बाद फिर दूसरे दिन का यात्रा गारू नेतरहाट में रात्रि विश्राम है। तो नेतरहाट के बारे में भी वो सब लोग जानते हैं कि कौन सा जगह है, क्या है वो। उसके बाद 26 तारीख को 26 का कार्यक्रम नहीं, उसके बाद वहां से वो नेतरहाट से महुआ डांड में सभा करेंगे। महुआ डांड से आ जाएंगे गारू से छिपा दोहर, और छिपा दोहर के बाद बरवाटी ये बेतला नेशनल पार्क में रात्रि विश्राम होगा। अंतिम दिन जो लातेहार जिले का सभा और कार्यक्रम है, तो बरवाटी में रोड शो करके रथ पलामू आ जाएगा और वहां भी एक बड़ी सभा है जिसको हमारे देश के भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयप्रकाश नड्डा जी संबोधित करेंगे और वहीं से सभा समाप्त हो जाएगी। यही मतलब पूरे यात्रा का सिनेरियो है कि यहाँ पर इस यात्रा की शुरुआत हुई बंशीधर नगर से और समापन पलामू में होगा। जो राजा मेदिनी राय का के नाम से जाना जाता है। और एक और कार्यक्रम हम लोग बीच में जोड़े हैं। पलामू किला के बारे में सब लोग जानते हैं, तो राजा मेदिनी राय का वो किला था और उसके बारे में जितना हम लोग जानते हैं कि वह किसी आक्रांतकारी के कब्जे में नहीं आया वो गढ़, वो परिवार कभी भी। तो रथ हम लोग का वहां भी जाएगा, हम लोग उसका भी अवलोकन करेंगे और उसका जो इतिहास है फिर से उसको हम लोग कोशिश करेंगे पुनर्जीवित करने का, कि गढ़ एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित हो। सही बात है। तो यात्रा की जानकारी आपको हो गई किस तरह भाजपा की यह रथ यात्रा जो निकल चुकी है अपने झारखंड में, जिसे गृह मंत्री ने आगाज कर दिया है अपने इस झारखंड के भोगनाडीह से। अब पलामू प्रमंडल में इस यात्रा की शुरुआत देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से कर रहे हैं श्री बंशीधर नगर से, और उस यात्रा का समापन पूरे पलामू प्रमंडल में घूमने के बाद, कई जगहों पर जनसभा को संबोधित करने के बाद, सभी जनसभा के जरिए जनता को इस वर्तमान सरकार के हालात बताने के बाद तब जाकर के पलामू में इसका समापन होगा। एक बार हम फिर कहना चाहेंगे कि जब भी भाजपा द्वारा कोई शुरुआत की जाती है तो भाजपा के कार्यकर्ता हो या नेता हो, ऐसे तो सभी कार्यकर्ता होते हैं, यही एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जिसमें कोई बड़ा नेता कोई छोटा नेता नहीं होता, सभी एक कार्यकर्ता होते हैं, पार्टी हित में काम किया करते हैं। तो जब भाजपा ने शुरुआत कर दी है तो इसे अंजाम पर पहुंचाने के बाद ही पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दम लेगा और साथ ही जब तक लक्ष्य हासिल नहीं कर लेगा। धन्यवाद।